हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th संस्कृत रिवीजन टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इसमें आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 18 तक के सभी प्रश्नों का सॉल्व इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना प्रारंभ कीजिए या फिर आप वीडियो को रोककर लिखते जाइएगा। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 1 से देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 में आपके सही विकल्प पूछे गए हैं, जिसके आपके पूरे आंसर ए दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हो। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2, तो इसमें भी आपके विकल्प थे, तो इसके ये रहे आपके आंसर। इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 3, तो प्रश्न क्रमांक 3 के ये सभी आंसर हैं, इसमें आपके विकल्प ही पूछे गए हैं। इसके बाद में ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 4, तो इसमें भी विकल्प थे, तो ये रहे आपके आंसर। ठीक है, इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 5, तो इसमें आपके 2 श्लोक थे जिनको पूर्ण करना था। तो यहाँ पर देखिए पहले में इसको ए, इसमें ए लिखना है, फिर दूसरे वाले में ए लिखना है आपको। ठीक है, इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 6, तो प्रश्न क्रमांक 6 में आपके थे रिक्त स्थान आने की खालिस्तान। तो आप देखिए ए भरना था आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ए आ रहे आपके पूरे आंसर। इसके बाद में देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 डबल हैं। ठीक है, तो मिस प्रिंट की वजह से डबल छप गए हैं, तो आप टेंशन मत लेना। देखिए प्रश्न क्रमांक 6 दूसरा वाला, तो उसके आंसर जे रहे, तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लिखते जाइएगा। ठीक है, देखिए दिख रहा है ना आपको? ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 7, जिसमें आपको विभक्ति पूछी गई है। तो यहाँ पर आपको पहले दिया गया था बालक, तो बालक की आपको पंचमी विभक्ति बतानी थी। तो बालक की पंचमी विभक्ति के तीनों वचन बताने थे आपको, प्रथम द्वितीय और तृतीय वचन। तो ठीक है, तो बालक की पंचमी विभक्ति के बालकात, बालकाभ्यम, बालकव्य। ठीक है, तो आपके जे रहे। इसके बाद में इसी प्रकार आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। इसके बाद में देखिए सेकंड, तो गुरु की द्वितीय विभक्ति बतानी है, तो गुरुम, गुरु, गुरुन। ठीक है, इसके बाद में देखिए तीसरे नंबर पर साला, साला की चतुर्थी विभक्ति बताना है, तो क्या आएगा? सालाय, सालाभ्याम, सालाभ्यावा। ठीक है, इसके बाद में देखिए फोर्थ, तो कवि की आपको द्वितीय विभक्ति इसमें बतानी थी, तो यहाँ पर आप आएगा कबिम, कवि, कबीन। ठीक है, इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 8, तो प्रश्न क्रमांक 8 में आपके 2 पार्ट दिए गए हैं। तो आपके फर्स्ट पार्ट में आपको एक गद्यांश दिया गया है, तो ये रहे आपके गद्यांश के आंसर। ठीक है, इसके बाद में देखिए इसके सेकंड प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 8 में आपके 2 क्वेश्चन रखे गए हैं, 1 और 2। ठीक है, फर्स्ट में आपको गद्यांश, तो ये रहे आपके गद्यांश के आंसर। ठीक है, लिख लीजिएगा आप जल्दी से जल्दी। इसके बाद में इसका जो प्रश्न दूसरा है, इसमें आपको एक श्लोक दिया गया है, तो ये रहे आपके श्लोक के जो इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी के आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप ये लिख लीजिए। इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 10, तो प्रश्न क्रमांक 10 में आपके हैं सही जोड़ी। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 10 में आपकी सही जोड़ी है, तो सरस्वती का आपका बाणी होगा, अब अब्रम का रसाल होगा, रसालहा। इसके बाद में पवन का समीर होगा, तटे का तीर होगा। ठीक है, तो ये आपकी सही जोड़ी थी। इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 11, तो प्रश्न क्रमांक 11 में आपसे देखिए यहाँ पर विलोम शब्द पूछे गए हैं, तो यहाँ पर पश्चात का पूर्वात होगा, हसितुम का रोदितुम होगा, अध का ऊपरी या ऊर्ध्व होगा, सूर्यास्त का सूर्योदय होगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 12, जिसमें आपके एक पदेन में आंसर पूछे गए हैं, प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहे आपके इन सभी के आंसर। तो देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 13, जिसमें आपको सुभाषताने यानी कि श्लोक लिखने थी, जो आपकी इस प्रश्न पत्र में ना दिए गए हों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 श्लोक दिए गए हैं, तो आप आराम से इनको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 14, तो प्रश्न क्रमांक 14 में आपसे अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम लिखना है, तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। यहाँ पर नाम अपना लिख लेना है और दिनांक जब आप लिखो तभी की डालना। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15, जिसमें आपको विशेषणम और विशेष्य दोनों अलग अलग करने हैं। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं खिन्न वाला, तो यहाँ पर आपको दोनों अलग अलग लिखना है, जैसे कि विशेषणम अलग लिखना है और विशेष अलग लिखना है। तो इन सभी के यहाँ पर विशेषणम लिखे गए हैं, यहाँ पर विशेष्य लिखे गए हैं, तो ध्यान से देखिएगा और आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 16, तो प्रश्न क्रमांक 16 में आपको जो आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको पूर्ण करना है, करेक्ट वाक्य में सही करके लिखना है। तो देखिए ये रहे इसके आंसर, तो यहाँ पर आपको ये उसमें सही करके बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये का होगा आपका, ये ऐसा ही दिया गया था आपकी पुस्तिका में। ठीक है, प्रश्न पत्र में ये आपको बताया गया था कि इस प्रकार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक का ए होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना आप, का ए होगा
और जे इसका होगा, जे इसका होगा, जे इसका होगा और जे पाँचवें का लास्ट होगा। ठीक है, जी आपकी पुस्तिका में दिया गया था प्रश्न पत्र में। ठीक है, इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 17, जिसमें एक आपको पैराग्राफ दिया गया है, उसमें आपको रिक्त स्थान पूछे गए हैं, उसको आपको करेक्ट करके भरना है। तो पहले रिक्त स्थान में ये भर देना है, इसके बाद में ए, इसके बाद में इसको भरना है, इसके बाद में इसको, इसके बाद में ए। तो सीरियल वाइज आप यहाँ से लिखना चालू कीजिए, जो आपके जितने भी रिक्त स्थान हैं सब में लिखते जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में आपसे संस्कृत भाषा का महत्व पूछा गया है, निबंध। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से लिखिएगा ताकि आपको 10 में से 10 मार्क मिल सकें। ठीक है, आशा करते हैं तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।